वंदे मातरम, बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम समेत 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने ही वाले हैं और देश की दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस कार्यालय लखनऊ में सन्नाटा पसरा नजर आया। वहां का जायजा लिया नेटवर्क 10 संवाददाता ने। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल समेत 5 राज्यों के चुनाव परिणाम शुरू हो चुके हैं, जिनके नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। लेकिन वहीं विपक्ष में देश में दूसरे नंबर की पार्टी यानी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के कार्यालय में इस तरीके से सन्नाटा पसरा है। यहाँ पर तमाम जो कर्मचारी हैं वही पूरे ऑफिस में दिखे, क्योंकि पूरे ऑफिस को मैंने देखा है। हालांकि देश की दूसरे नंबर की पार्टी है, बड़ी पार्टी है। विपक्ष में भी पार्टी अपने दबदबे को कायम रखती है, तमाम सवालों को सदन में भी उठाती है। लेकिन इस 4 राज्यों में जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आ रहे हैं, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से पूरा पार्टी कार्यालय खाली है। यहाँ पर कोई वरिष्ठ नेता, कोई प्रवक्ता भी नहीं यहाँ पर हैं जो अपनी बात को कह सके। निश्चित रूप से इन चुनाव परिणामों की बाद कहीं न कहीं कांग्रेस में हताशा है। कांग्रेस में जिस तरीके से चुनाव परिणामों के बाद लोग जिस तरीके से उम्मीद थी कि इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस अपनी बढ़त बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेगी। और इसी तरीके से चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर अन्य राज्यों की, असम में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन चुनावी परिणाम जिस तरीके से आ रहे हैं, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे हैट्रिक लगाएगी। लेकिन सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वो पहली बार होने जा रहा है जो एक बड़ा दावा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष लगातार हमलावर था कि वहां पर फिर से खेला होगा, लेकिन खेला कुछ दूसरा होगा। अब थोड़ी देर बाद यानी 4 बजे के आसपास चुनावी परिणाम पूरी तरीके से आना शुरू हो जाएंगे कि कौन जीतेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी पार्टी का होगा। ये सब तमाम 5 राज्यों के परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। किस पार्टी कार्यालय में वहां जश्न मनाया जाएगा, कहाँ जलेबियां बांटी जाएंगी और कहाँ मायूसी रहेगी। फिलहाल थोड़ा सा वक्त है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद स्थितियां साफ होने लगेंगी कि किस पार्टी में कितना दम है, किस पार्टी की कितनी लोकप्रियता है। इन सब चीजों को लेकर हालांकि पार्टी कार्यालय में, दूसरी पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल की तैयारी हो रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री खुद शाम को पार्टी कार्यालय जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और वहां पर उत्साह भी देखने को मिल रहा। सुबह से ही ढोल नगाड़े वहां पर बज रहे हैं, लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यालय में थोड़ी सी मायूसी नजर आ रही है। कैमरा दिलीप के साथ अनूप सिंह, नेटवर्क 10, लखनऊ। तो अगर बात करें 5 राज्यों के 824 विधानसभा सीटों को लेकर आज काउंटिंग की प्रोसेस देखी गई। ऐसे में 3 राज्यों में बीजेपी ने जो है एक तरफा मुकाबला जीता है। अगर पौंडीचेरी की बात करें या फिर असम की बात करें, साथ ही पश्चिम बंगाल जहां पर कमल खिलना बेहद जरूरी हो गया था, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में हाई जोश देखने को मिला। लेकिन वहीं कांग्रेस की बात करें तो मात्र एक राज्य में यानी केरलम में शानदार प्रदर्शन कांग्रेस और उनके समर्थित गठबंधन दलों का देखने को मिला। लेकिन जहां एक और तमाम देश के अन्य राज्यों के बीजेपी मुख्यालयों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो कांग्रेस दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। चलिए तमाम जानकारियों के लिए दिल्ली से हमारी सहयोगी कंचन कनोडिया का रुख करना चाहेंगे। लगातार सुबह से कंचन जो है पैनी नजर हर एक अपडेट पर बना के रखी हुई है। कंचन, आपके पास आते हुए अगर बात करें तो खुशी का माहौल है बीजेपी खेमे में। एक तरफ मिठाइयां बट रही है तो वहीं अपने प्रतिद्वंदी का मुंह खट्टा करने के बाद में खट्टी मीठी झालमुड़ी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ठीक है, कंचन से हमारा संपर्क जो है फिलहाल नहीं हो पा रहा है। इस बीच आपको बता दें, झालमुड़ी जो काफी ट्रेंडी रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी एक चुनावी सभा के दौरान जब वो रैली कर रहे थे तो बंगाल की एक छोटी सी दुकान पर वो रुकते हैं। झालमुड़ी को उन्होंने खाया था, तब से झालमुड़ी का ट्रेंड जो है वो काफी बढ़ता नजर आया था। एक बार चलिए फिर से कंचन का रुख करना चाहेंगे। कंचन, आवाज मिल पा रही है? जी, मिल रही है। बिल्कुल। ऐसे में कंचन, अगर बात करें मिठाइयां तो बटी रही है, लेकिन अपने विपक्षी दलों के दांत खट्टे करने के बाद में झालमुड़ी का जो खट्टा मीठा स्वाद है, तमाम बीजेपी कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा बीजेपी का नेता वो चखता नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सुबह हमने देखा था भाजपा के दफ्तर में दिल्ली स्थित जो है पूड़ियां तलती हुई नजर आ रही थी, लड्डू नजर आ रहे थे, लेकिन एक चीज और जो नजर आई थी वो थी झालमुड़ी। लेकिन आपको बता दें झालमुड़ी पे रोक इसलिए लगाई गई थी ताकि ये कंफर्म हो जाए, जल्दबाजी ना की जाए कि हम पहले ही झालमुड़ी बांट दें और फिर बाद में पता चले कि चुनाव नहीं जीते, तो वो ब्रेक लगाया गया था, रोका गया था उसे। लेकिन अब फाइनली झालमुड़ी बाहर आ चुकी है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आया है, बम्पर जीत जो है 200 के आसपास सीटें अभी जो है चुनाव के परिणाम बता रहे हैं और आगे देखना होगा कि कितने और आगे आएंगे और नंबर कितने बढ़ेंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल की जीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि असम के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, पुडुचेरी के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन पश्चिम बंगाल ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ममता बनर्जी की जो पकड़ थी पश्चिम बंगाल में वो कहीं ना कहीं ग्रिप उनके हाथों से इस बार छूटती हुई नजर आई। और यदि हम बात करें ना केवल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बल्कि कांग्रेस दफ्तर में भी आपको बता दें जो मिठाइयों का सिलसिला है वो अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो केरलम में अपनी सरकार अच्छी सीटों पे शतक के साथ जो है कांग्रेस पार्टी बम्पर जीत के साथ वहां पर आ रही है। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों ही पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों में अभी जो नजर आ रहा है आंकड़ों के हिसाब से वो 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी एक में नजर आएगी। तो लेकिन जो सबसे आज का दिन बेहद कठिन रहा है वो रहा है तृणमूल कांग्रेस के लिए, ममता बनर्जी के लिए। जिस तरीके से ममता बनर्जी चुनावी मैदान में नजर आ रही थी, ना केवल ममता बनर्जी बल्कि तृणमूल कांग्रेस की जितनी भी महिला जो कैंडिडेट्स थी या फिर पार्टी में जितनी महिला नेताएं थी वो सभी कहीं ना कहीं महिला आरक्षण बिल के विरोध में जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया गया था उसे दुरुस्त करती हुई नजर आई थी। और आज लेकिन जो ममता बनर्जी है उन्होंने वीडियो मैसेज भी जारी किया है कि अभी जहां पे हम जीत रहे हैं वो अभी तक जो है आंकड़े जो है ईसीआई ने नहीं खोले हैं, तो हमें इंतजार करना होगा। और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी ने चुनाव नतीजों को बताया है ऐतिहासिक बड़ा अपडेट सामने आता हुआ। जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त मुख्यमंत्री योगी ने किया है। इस पर प्रधानमंत्री की नीतियों पर देश को विश्वास, ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा सुशासन राष्ट्रवाद को अपना आशीर्वाद देने के लिए जनता का धन्यवाद। सीएम योगी ने चुनाव नतीजों को बताया ऐतिहासिक। बड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचा दे, बड़ा बयान उनका सामने आता हुआ। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और योजनाओं को उन्होंने इसके लिए जो है कारण बताया है। साथ ही जनता जनार्दन का भी धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। चलिए एक बार फिर से कंचन का रुख करना चाहेंगे। लगातार कंचन हमारे साथ दिल्ली से बनी हुई है। कंचन, अगर बात कर ले, सुबह से आपने कांग्रेस के जितने भी दफ्तर है वहां पर आप मौजूद रही, तमाम कांग्रेस नेताओं से आपने बात भी की, प्रवक्ताओं से आपने बात भी की। केरला की अगर बात छोड़ दे, बाकी 4 राज्यों में जो है बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है कांग्रेस का या उसके गठबंधन का। यहां तक कि डीएमके का प्रदर्शन जो है बेहद निचले स्तर पर दर्ज किया गया है। तो कांग्रेस खेमे में सन्नाटा पसरा नजर आया है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कांग्रेस पार्टी को केरलम की जीत को लेके खुशी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पश्चिम बंगाल को देखते हुए निराशा भी है, क्योंकि साफ तौर पे माना जा रहा था इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि अगले साल जो चुनाव होने वाला है वो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है और बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी का रास्ता जो है केंद्र सरकार का रास्ता तय करता है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन सपा और कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। लेकिन उससे पहले जो है टीएमसी का पश्चिम बंगाल में जीतना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक नैरेटिव सेट हो जाता है, जनता का एक जो है हवा लहर जो है उसी दिशा में चलने लगती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है हमने देखा कि कई नेता जो है निराश है। हालांकि उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस जो है हम उसके ना आने पर फायदा हमारा ही है। अल्टीमेट देखा जाए तो टीएमसी का हारने से फायदा कांग्रेस पार्टी का है क्योंकि उनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा। हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन में दोनों पार्टी आती है, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी, लेकिन एक साथ चुनाव नहीं लड़ती है। 294 सीटों पे, सारी सीटों पे कांग्रेस इकलौती पार्टी ऐसी थी जिसने अपनी सारी सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारे। तो ऐसे में टीएमसी का हारना और कांग्रेस से वोट प्रतिशत का बढ़ना उनके लिए खुशखबरी है। लेकिन जो नैरेटिव सेट होता है टीएमसी से जो है पश्चिम बंगाल में जीत के बाद कि अब उत्तर प्रदेश की बारी है, विपक्ष ने जो है पश्चिम बंगाल जीत लिया और जो जितना भी नैरेटिव केंद्र सरकार की तरफ से सेट किया गया था वो दुरुस्त हो जाता। तो ऐसे में
यूपी में जो है सहारा मिलता, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है केरल बिल्कुल में आ रही है कंचन, उस ऐसे बात में की जिस तरीके से तमाम जानकारी आपने साझा की कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज जरूर बढ़ा है, लेकिन अगर चुनाव के जो परफॉर्मेंस की बात करें वो पश्चिम बंगाल में बिल्कुल भी उनका संतोषजनक नहीं रहा है। हालांकि टीएमसी को बड़ा नुकसान होता नजर आया है। जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ, वापस आपके पास लौटूंगी। इसी बीच दिल्ली से हमारे सहयोगी पल्लवी श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। बीजेपी मुख्यालय से पल्लवी सीधा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पल्लवी, अगर बात करें बीजेपी मुख्यालय में किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। बिल्कुल प्रगति, अगर बात करते चलिए जो भी हमारी मौजूदगी है वो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है। वहीं अगर बात करते चले हमारे साथ कुछ मतदाता है, जो नारी है, जो भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से प्रचारक भी हैं, जिनसे हम खास बातचीत कर लेंगे, क्योंकि आप इनके रिचुअल्स देख सकती हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के नेकलेस पहने जाते हैं, बिल्कुल माता रानी का उसी प्रकार से इन्होंने नेकलेस पहना है, उसी प्रकार से इन्होंने जो है वो कपड़े भी धारण कर रखे हैं। क्या कुछ कहना चाहती है? पश्चिम बंगाल में कमल खिला है 20 साल बाद। कमल तो कीचड़ में खिल गया, कीचड़ हो गया था ना वो। ममता राज में बंगाल कीचड़ हो गया था, सारे रिफ्यूजीज को शेल्टर दे रहे थे, उसी को ही वोट बैंक बनाए हुए थे। और सबसे बढ़िया बात है, ये बात है हिंदुओं का जागरण हुआ है, ये एक नया रेनेसा हुआ है। ये नव जागरण बंगाल से ही कोई भी भारत में जब विप्लव होता है ना, क्रांति होता है, वो बंगाल से ही शुरुआत होते हैं। बंकिम चंद्र ने आनंद मठ में भी वंदे मातरम शुरुआत किए थे, बंगाल से ही हुआ था। बंगलार माटी में ऐसा एक महानता है ना, ऐसा एक उर्वरता है जिसमें से महापुरुषों का जन्म देते हैं, क्रांति का जन्म देते हैं। पश्चिम बंगाल की है जी। आप जिस तरीके से जब भी कोई रिचुअल्स होते हैं तो एक रिचुअल से वहाँ के लोग एंजॉय जो करते हैं, जो जीभ से लगातार लोग उसको करके एक बार अगर आप अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं। बिल्कुल प्रगति, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल से महिलाएं आई, कार्यकर्ता आई हैं, उनके अंदर जो जोश है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। साथ में अगर प्रगति बात करते चले झालमुड़ी की, जहाँ से पीएम नरेंद्र मोदी जब वो झालमुड़ी खाए थे, उसके बाद से झालमुड़ी कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लोगों को झालमुड़ी खिलाया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक जो आंटी है वो झालमुड़ी बनाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, जिसमें मुरमुरे, तेल, नमकीन, नमक सब कुछ मिला के एकदम चटकारा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए आज एक उत्साह का दिन है, वो मुरमुरे के साथ ये मनाते हुए दिखाई दे रही है। साथ में हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे? गालों पे गुलाल है और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। आप देख सकते हैं ये कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेहनत का नतीजा है, जो कई सालों से लगे हुए थे पार्टी के आगे बढ़ाने के लिए और बंगाल में बीजेपी की सरकार लाने के। और ममता बनर्जी की हार ये घमंड उनके है, जिस तरह से बेरोजगारी बंगाल में भरे पड़े हैं, न रोजगार है, न खाने के लिए लोग बंगाल के लोग बाहर प्रवास कर रहे हैं, लेबर मजदूरी कर रहे हैं, मेड का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से बंगाल में अफवाह फैलाने के, जिस तरह से गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार बंगाल में, उसका एक तरह से आजादी है। और चारों तरफ आज बंगाल में भगवाधारी हो चुके हैं। बंगाल की जनता आज बहुत खुश है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साह है। और कार्यकर्ता खुद झालमुड़ी बनाकर लोगों को खिला रहे हैं। मीठा से ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं झालमुड़ी इस समय। उत्सव की तैयारी जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। झालमुड़ी हो गई, रसगुल्ला हो गया, यहाँ तक कि पेड़े का भी जिक्र बीच में आया था। तो लगातार खुशियां मनाई जा रही है। बंगाल में सिंदूर खेला होता है, उसी की तर्ज पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर अपनी खुशियों का इजहार किया है। वापस आपके पास लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। एक बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे स्टेट हेड का रुख करना चाहेंगे। राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, अगर बात करें 3 राज्यों में क्लीन स्वीप करती बीजेपी नजर आ रही है। हालांकि सबसे पहले अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जीत का दावा किया था, केशव प्रसाद मौर्य की बात सामने आई उसके बाद में, और अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता जनार्दन के जनादेश को स्वीकार किया है। बिल्कुल प्रगति, 3 राज्यों में जो क्लीन स्वीप की बात आपने कही है, इसके संदेश बहुत बड़े हैं, क्योंकि बंगाल फतह इस बात का संदेश देता है कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष की राहें बहुत कठिन होने वाली हैं। जिस तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने अभी पूर्व समय में दिल्ली फतह किया, अरविंद केजरीवाल का किला ढाया, उसके बाद से असम में लगातार रिपीट होना
और बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढहाना अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारतीय राजनीति में एक ऐसा बदलाव जो 2014 के बाद से देखने को मिल रहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक के बाद एक राज्यों में किस तरह से विपक्षियों के किले ढहते जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, हम चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, या फिर उत्तर प्रदेश की कर लें, मध्य प्रदेश की कर लें, बिहार की कर लें, अभी जहां पे भारतीय जनता पार्टी का जनाधार हमेशा कम रहता था वहां पे भी सत्ता में वापसी की। तो एक तरह से कहा जाता है, जिस तरह से इन चुनावी मोर्चों पे जिस तरह से 3 बयान बहुत चर्चा में होते थे कि टीएमसी के गुंडे बाहर न निकले, अमित शाह ने बयान दिया था, हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से कहा था कि खेड़ा को हम पेड़ा बना देंगे, और झाल मुड़ी, जिस तरह से झाल मुड़ी पीएम मोदी ने खाई थी, वो चर्चा का विषय था। और ये तीनों आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में दिख रहे हैं। और इन्हीं बीच में योगी आदित्यनाथ का एक बयान कि टीएमसी के गुंडे 4 तारीख के बाद सड़कों पे पंचर बनाते हुए दिखेंगे, ये सब कुछ इस मैंडेट में दिखाई दे रहा है। और अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं बंगाल की जनता की नब्ज टटोलने में असफल हुए। और लगातार जो बयान दे रहे थे कि दीदी जीतेंगी, प्रचंड बहुमत से जीतेंगी, इस पे बहुत बड़ा चोट लगा अखिलेश यादव को। और उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में अखिलेश यादव की चुनौतियां और बढ़ जाती हैं, क्योंकि बिहार, बंगाल, दिल्ली और इसके बाद उत्तर प्रदेश नजर आएंगे, क्योंकि 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जब आप अखिलेश यादव का जिक्र कर रहे हैं तो मेरे जहन में अनुराग ठाकुर का वो स्लोगन, वो नारा याद आता है कि 4 मई दीदी गई। हालांकि विपक्ष की ओर से कहा गया था कि ये मनगढ़ंत अपनी तरफ से बातें बना रहे हैं, आएगी तो टीएमसी और दीदी की ही सत्ता वापस। लेकिन वाकई में ही उनका स्लोगन सच हो गया। 4 मई को नतीजे आए और दीदी की विदाई पश्चिम बंगाल से हो गई। कुछ ही समय में अगर बात करें विपक्ष की ओर से, राघवेंद्र, अब ईवीएम के ऊपर ठीकरा फूटना शुरू हो जाएगा। हालांकि गौरव गोगोई कर भी चुके हैं ये काम। चलिए ठीक है, राघवेंद्र का रुख करना चाहेंगे, एक बार फिर से दिल्ली का रुख करना चाहेंगे, जहां से हमारी सहयोगी कंचन लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कंचन, जिस तरीके से अभी मैं राघवेंद्र से सवाल कर रही थी कि 4 मई दीदी गई, और कुछ ही समय में अब देखना खबर भी सामने आने लगेंगी केरल को छोड़ के कि बाकी 4 राज्यों में वोट चोरी हुई है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोप लगा भी चुकी है, गौरव गोगोई की तरफ से आरोप लग चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, आज जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ममता बनर्जी ने वीडियो अपनी जारी करी है, उसमें उन्होंने कहा कि जहां जहां पर टीएमसी जीत रही है वो अभी तक खोले ही नहीं गई हैं पर्चियां, तो ऐसे में हमें इंतजार करना होगा। एक संदेश ये दिया है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज जब केरलम में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तो ईवीएम का जिक्र अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आया है। लेकिन जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा, समाप्ति की ओर बढ़ेगा, अंधेरा होगा, तब ये लोग जो है ईवीएम के बारे में बात करेंगे। हालांकि विपक्षी पार्टियां हमेशा से कैसी कहती आई हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, या फिर ममता बनर्जी हो, या फिर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी हो, सभी कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो हम जीते किसी भी राज्य में, चाहे फिर हारे। तो लगातार जो है ईवीएम के ऊपर सवाल निशान खड़े हो रहे। एक बार फिर से वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन पहले एक बार राघवेंद्र का रुख करना चाहूंगी। से तीसरी बार हम हैट्रिक करने जा रहे हैं, क्योंकि ये परिणाम इस बात के संकेत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मोहसिन रजा जी, जिनका कहना है कि बंगाल में तो बिल्कुल राघवेंद्र लगातार जो है बड़े बड़े कार्यकर्ताओं के संपर्क में है, उन्होंने प्रतिक्रियाएं भी जो है वो सुनवाई। लगातार बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल है। वापस से एक बार पल्लवी का रुख करना चाहेंगे। बीजेपी हेडक्वार्टर्स दिल्ली से लगातार पल्लवी हमारे साथ बनी हुई है। पल्लवी, अगर बात करें शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री के आगमन की भी तैयारियां शुरू हो गई है, ऐसे में क्या महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाएगा, क्योंकि महिला वोटर्स ने एक तरफा मुकाबला किया है बंगाल में?
ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जय श्री राम के जो उद्घोष है, जो जयकारे है, साफ तौर पर बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से जो है पूरे देश तक पहुंच रहे हैं। उत्सव की तैयारी है, रसगुल्ला है, पेड़ा है और झालमुड़ी की वो चटकार है जिससे बीजेपी अपनी जीत का इजहार करती नजर आ रही है। बनी रहिए हमारे साथ, वापस आपका रुख करेंगे, एक बार कंचन का रुख करना चाहेंगे। कंचन, अगर बात करें कांग्रेस खेमे की तो सन्नाटा वहां जरूर पसरा है, लेकिन केरलम में वाकई उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। सत्ताधारी पार्टी को उन्होंने बिल्कुल भी अग्रेसिव डिफेंसिव नहीं होने दिया, बिल्कुल भी उन्हें मौका नहीं दिया। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल लगातार जो है चुनाव पर नजर बनाए हुए थे और इसका परिणाम पॉजिटिव वे में नजर आया है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन अच्छा भले ही किया हो, लेकिन एक जो नेगेटिव बात है और जो हर राज्य के चुनाव में नजर आती है वो है इनकी इंटरनल फाइट। और ऐसा ही हुआ कुछ केरलम में भी। हालांकि केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और जो वीडी सतीशन और बड़े दिग्गज चेहरे हैं, बात करें शशि थरूर की, सभी जो है मुख्यमंत्री की दावेदारी जो है पद के लिए ठोक रहे थे। लेकिन इंटरनल जो है बातचीत थी, इसको इस खेमे को लेके इसमें लड़ाई भी थी, बहस भी थी, लेकिन उन्होंने जो है इस बार बड़ी चालाकी से जो है अपनी चाल चली और इस लड़ाई को बाहर नहीं आने दिया, इस लड़ाई को ज्यादा उजागर नहीं होने दिया। और यही परिणाम रहा कि जो बाहर के लोग थे उन तक ये लड़ाई पहुंची नहीं, तो उसका असर भी नहीं हुआ। हमने हमेशा से देखा कांग्रेस पार्टी तमाम राज्यों में लीड कर रही होती है, भारतीय जनता पार्टी से कई सीटों से ज्यादा आगे लीड कर रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इंटरनल फाइट जो होती है मुख्यमंत्री पद को लेकर, वो कहीं ना कहीं बाद में जो है कांग्रेस पार्टी को ले डूबती है अलग अलग राज्यों में। तो ऐसा ही कई राज्यों में हमने देखा था, लेकिन केरलम में इतने ज्यादा मनमुटाव होने के बाद भी शतक से ज्यादा सीटें आना, कांग्रेस पार्टी शायद खुद भी शायद सदमे में है कि इतनी ज्यादा सीटें कैसे आ गई। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए जीत तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हमने देखा कि सुबह से हम कांग्रेस दफ्तर में है, लेकिन मिठाइयां और बात करें कि जलेबी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जश्न बन रहा है, उस तरीके का जश्न कुछ भी कांग्रेस पार्टी में नहीं है। कांग्रेस पार्टी का दफ्तर जो है फीका पड़ा है। सुबेरे पवन खेड़ा और 4-5 कांग्रेस का दफ्तर फीका पड़ा है। हालांकि केरल में वो लोग उत्साहित जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी 4 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम सामने आए, नतीजे सामने आए, उनसे कहीं ना कहीं निराशाजनक माहौल कांग्रेस खेमे में नजर आ रहा है। वापस लौटेंगे आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। लखनऊ से रुक करना चाहेंगे, राघवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, अगर बात करें 27 में पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ है, तो 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, उत्तराखंड में चुनाव होना है। ऐसे में हैट्रिक कहीं ना कहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश में लगाती नजर आएगी। तो किस तरीके से कनेक्ट करके हम पश्चिम बंगाल को देखें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा समुदाय उत्तर प्रदेश के निवासियों का भी है जो पलायन करके वहां पर रोजगार के लिए या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में वहां पर स्थापित हो गए हैं। तो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा 27 के चुनाव को परिणाम? बिल्कुल प्रगति, हम उत्तर प्रदेश कांग्रेस दफ्तर की बात कर लें या दिल्ली की, सन्नाटा जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि केरलम की जीत प्राणवायु के रूप में कांग्रेस को मिली है। हालांकि जिस तरह से बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई, उसके बाद से केरलम की जीत उसके लिए प्राणवायु जरूर बनेगी। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ साथ, इतनी पुरानी पार्टी होने के साथ साथ जिस तरह से जनाधार खोती जा रही है, जरूर उसको आत्ममंथन करने का समय है कि वो अपने नेताओं पे, शीर्ष नेताओं पे मंथन करे कि आखिर इनके नेतृत्व में जीत किसी राज्य में क्यों नहीं मिल पा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, पश्चिम बंगाल के परिणामों से इन्फ्लुएंस होता बिल्कुल नजर आएगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।